हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट पीवाईक्यू एंड चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कर दिया 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स से। आपसे पूछ रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। तो कैपेसिटेंस यहां पे दिया हुआ है 40 माइक्रोफैराड मींस 40 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, और आपको यहां वीआरएमएस दिया हुआ है 200 वोल्ट। ये वैल्यू गिवन है। आईआरएमएस इक्वल टू होगा Vrms डिवाइडेड बाई XC, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यह आ जाएगा Vrms और XC को लिखते हैं 1 में ओमेगा C। तो ये आ जाएगा आपको Vrms इंटू ओमेगा C। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई न्यू है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी जो यहां पे दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए इसको, ये आ जाएगा 2 पाई न्यू इंटू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब आप सारी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं जो आपको यहां गिवन है। 200 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड कैपेसिटेंस इज 40 10 -6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर के आसपास। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, सी करेक्ट है। नीट 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो गिवन है हमारे पास उसको हमने लिख लिया, जहां जो कन्वर्ट करना था कन्वर्ट कर दिया। कैपेसिटेंस यहां माइक्रोफैराड में दिया हुआ था, चेंज कर लिया उसको फैराड में। फिर आईआरएमएस इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन एक्सी, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉडिफाई होकर के आ गया Vrms इंटू ओमेगा सी। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी यहां दी हुई है। अब सारी वैल्यू पुट करें, आप मल्टीप्लाई करें, यू गेट द आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज। ठीक है, एलसीआर सर्किट है, इसको कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से। व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, जब L को हटा दिया, जब इंडक्टर को हटा दिया, तो द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 5/3। तो जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच, वो क्या कर रहा है, वो 5/3। उसके बाद कर रहा है, इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस इज अगेन 5/3। पहले L को हटा दिया, अब कर रहा है कि C को हटा दिया। L को हटाया तो क्या मिला, फेज डिफरेंस 5/3। ठीक है, जैसे L को हटाया था फिर C को हटा दिया, तो फिर कह रहा है कि अगेन फेज डिफरेंस क्या मिला, 5/3 करंट और वोल्टेज के बीच। कह रहा है पावर फैक्टर क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो tan phi होगा वो XL XC का डिफरेंस डिवाइडेड बाई R। पहले केस में क्या कह रहा है कि L को हटा दिया तो ये बन जाएगा XC/R। दूसरे केस में कह रहा है कि C को हटा दिया तो ये बन जाएगा XL/R। दोनों केस में फेज डिफरेंस 5/3 है, तो पहले केस में 5/3 इक्वल टू आ जाएगा, L हटा दिया तो ये आ जाएगा XC/R। दूसरे केस में कह रहा है कि नहीं, C को हटा दिया तो 5/3 इक्वल टू क्या होगा, XL/R। इक्वेट करिए दोनों को, तो XL/R इक्वल टू आ जाएगा XC/R, यानी XL इक्वल टू का क्या आ गया, XC। ये किसका केस है, ये रिजोनेंस का। ठीक है, अब Z का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंपीडेंस का ये होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और XL XC बराबर है तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इक्वल टू आ जाएगा R, चूंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा, XL इक्वल टू XC, तो Z इक्वल टू आ गया यहां से R। अब पावर फैक्टर cos phi होगा R/Z।
ठीक है, दोनों बराबर है तो cos फाई क्या आ जाएगा, cos फाई आ जाएगा 1। आप ऑप्शन देख लीजिए, ये कह रहा है 0 है, 0.5 है, 1 है, -1 है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पावर फैक्टर इज 1। नीट 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो जैसा आपको सिचुएशन दिया हुआ है, पहले कह रहा है कि ने एल को रिमूव कर दिया, फेज डिफरेंस मिला π/3। उसके बाद कह रहा है कि ने सी को रिमूव कर दिया, फेज डिफरेंस मिला π/3। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए, एक्सएल एक्सी बराबर आ जाएगा, इंपीडेंस निकालिए, R/Z इज पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, एल दे रखा है आपको 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टर 50 आर कनेक्टेड इन ए सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। एलसीआर सर्किट है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक, और जो वोल्टेज सोर्स है वो कह रहा है कि V = 10 sin 314t। ठीक है, ये है V0 मैक्सिमम वोल्टेज। ये अगर आप कंपेयर करें V = V0 sin ωt से, तो यहां ओमेगा दे रखा है आपको 314। पूछ रहा है कि पावर लॉस इन द सर्किट इज, पावर लॉस क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो पावर लॉस होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे आप, VRMS IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, अब यहां पे चूंकि आपको V0 दिया हुआ है तो VRMS आप निकाल सकते हैं। VRMS क्या होगा, VRMS होगा दिस इज V0/√2, मतलब ये आपको पता है। और V0 कितना है, V0 यहां 10 दिया हुआ है। इसे थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करें तो IRMS को आप लिख सकते हैं VRMS अपॉन में Z, यानी इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। cos फाई को आप लिख सकते हैं R/Z, अभी बताया था, तो ये आ जाएगा VRMS अपॉन में Z का स्क्वायर, बचेगा क्या, रेजिस्टेंस, दिस इज पावर लॉस। क्या आ गया, VRMS/Z का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू R। ठीक है, अब यहां पे देखिए R आपको दिया हुआ है 50 ओम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, VRMS आपको मालूम है V0/√2 मतलब 10/√2, ये आपको पता है, दिस इज 10/√2। चाहिए क्या हमें, इंपीडेंस Z चाहिए। और ये अभी बताया था कि जो इंपीडेंस होगा ये आ जाएगा आपको Z = R² XL और XC का डिफरेंस √, यही होता है इंपीडेंस। इसको आप लिख सकते हैं R² और XL होता है ωL और XC होता है 1/ωc। ठीक है, ओमेगा यहां पे दिया हुआ है। अब आपको यहां देखिए सब कुछ पता है, आपको R पता है, R है 50 ओम। ठीक है, L पता है, यहां से देख लीजिए L कितना दे रखा है, 20 मिली हेनरी, यानी 20 10⁻³ हेनरी, ये L आपको दिया हुआ है। और आपको C दिया हुआ है ओमेगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं 314। C दिया हुआ है 100 × 10⁻⁶। सारी वैल्यू यहां पे आप पुट कर दीजिए। ओमेगा के जगह पे 314, L के जगह पे आप पुट करें 20 10⁻³ C के जगह पे आप पुट करें 100 × 10⁻⁶ या 10⁻⁴, सिंप्लीफाई करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 56 ओम। क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा 56 ओम। अब देखिए आपको सब कुछ पता चल गया, तो पावर लॉस कितना आ जाएगा, VRMS का मतलब यहां से देख लीजिए 10/√2 इंटू Z, यानी 56 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.79 वॉट, दिस इज पावर लॉस। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, नीट 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला को आप मॉडिफाई कर करके उसके बाद बस आप जेड निकालें, इंपीडेंस निकालें, यहां पुट करें और पावर लॉस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको दिया हुआ है, इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C। आपसे पूछ रहा है कि करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। तो व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, जैसे आप कनेक्ट करेंगे, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2 90 डिग्री। ठीक है, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड करता है, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, पाई बाय 2। और अभी हमने निकाला था कि जो पावर लॉस होगा वो VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, और यहां पे फाई कितना है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2 या 90 डिग्री। और ये आपको पता है कि जो cos 90 होगा या cos पाई बाई 2 होगा, ये कितना होता है, 0। इसका मतलब P कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, कोई पावर कंज्यूम नहीं हुआ है, तो एनर्जी कंज्यूम क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि पावर 0 है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ये नहीं होगा, करंट लीड्स द वोल्टेज नहीं होगा, करंट लैग्स द वोल्टेज नहीं। ठीक है, क्योंकि करंट लीड करता है पाई बाई 2 से 90 डिग्री से, ये करा करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 180 डिग्री, गलत है। ये करा लैग्स द वोल्टेज, नहीं, लैग तो करता नहीं है, करंट तो लीड करता है। तो ये सारे ऑप्शन में से कौन से सही हैं, डी ऑप्शन। ओवर ए फुल साइकिल ऑफ कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बिकॉज P 0, तो एनर्जी 0, एनर्जी कंजम्पशन ही 0। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट 2016 में आ चुका है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग एंड LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, इस चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा। ठीक है, बेटर ट्यूनिंग के लिए कौन सा आप कॉम्बिनेशन यहां सेलेक्ट करेंगे। हर में आपको R, L और C की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, R रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू हर में दी हुई है। तो ये कौन बताएगा कि कौन बेटर होगा, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब जो क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, या तो VL/R लिख सकते हैं या आप VC/R लिख सकते हैं, सेम आएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, चूंकि VL को लिखेंगे I इंटू XL, VR को लिखेंगे I इंटू R, इसी दो को अगर कंसीडर करके आप चले तो ये आ जाएगा XL अपॉन में R, क्योंकि I तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, XL आपको पता है, XL होता है ओमेगा L, तो ये आ जाएगा ओमेगा L अपॉन में R। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते देखिए, आ जाएगा L/R, और ओमेगा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में √LC, तो ये आ जाएगा 1/R √LC। तो क्वालिटी फैक्टर आ गया 1 अपॉन में R √L/C। इस फॉर्मूले से आप ये जो चारों आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्वालिटी फैक्टर आप निकाल, मान ले पहले को मान लेते हैं Q1, तो ये आ जाएगा 1/R, 1/R का मतलब 1/20 √L/C, यानी 1.5/35 10⁻⁻⁶। ठीक है, अगर आप दूसरे से निकालें, जो दूसरे में वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 25, इंडक्टेंस कितना दे रखा है 2.5, और कैपेसिटेंस है 45 माइक्रोफैराड। ठीक है,
तीसरे के लिए अगर निकालें तो यह आ जाएगा 1/15। L कितना है 3.5 और C कितना है 30 माइक्रोफैराड, 30 10 - 6। ठीक है, अब लास्ट वन जो फोर्थ है उसके लिए निकालें, D के लिए, यह आ जाएगा 1/25 अंडर रूट L कितना दिया हुआ है 1.5 पुट करिए यहाँ पे, और C है 45 यानी 45 10⁻⁻6। ठीक है, अब इस चारों को जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, तो Q3 की वैल्यू इस चारों में से Q1 Q2 Q3 Q4 में से मैक्सिमम आएगी। कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आएगी? Q3 की वैल्यू इस चारों में से, यानी Q3 विल बी मैक्सिमम फ्रॉम Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब Q3 मैक्सिमम होगा तो यही बेटर होगा ट्यूनिंग के लिए फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब C करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू क्योंकि इसी से आएगी, जिसमें R 15 है, 15 ओम है, L आपको 3.5 हेनरी है और C 30 माइक्रोफैराड है। ठीक है, क्लियर है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो निकाल लीजिए यहाँ से 1/R√L/C, पता है, अच्छी बात है। अब आप ये जो जो वैल्यू दिया हुआ है आप पुट करें, उसके करस्पॉन्डिंग जो Q आता है, जो क्वालिटी फैक्टर आता है, उसको आप निकाल लें। जिसमें सबसे ज्यादा आएगा वो सबसे बढ़िया होगा, सबसे बेटर होगा, तो Q3 इज बेटर, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। नीट 2016 में आ चुका है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 80 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस VC कितना दिया हुआ है 40 वोल्ट, और अक्रॉस इंडक्टेंस यानी VL कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे VR दिया हुआ है, दिस इज 80 वोल्ट, VC दिया हुआ है 40 वोल्ट और VL दिया हुआ है 100 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, VR VL और VC गिवन है इन LCR सर्किट। द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इज, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर बताया था अभी cos∅ होगा, R/Z होगा। ठीक है, cos∅ आप निकालिए, तो ये आपको बताया था कि जो tan∅ होगा XL XC का डिफरेंस डिवाइडेड बाय R। अब यहां पे आपको देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, तो उसके टर्म में आप लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे I से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपको VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। फिर I कॉमन लेकर के काट देंगे तो फिर आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे VL कितना दे रखा है 100 पुट करिए, VC कितना दिया हुआ है 40 पुट करिए, और VR कितना दिया हुआ है 80, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 40 मीन 60 डिवाइडेड बाई 80, ये आ जाएगा 3/4। तो tan∅ की वैल्यू आ गई 3/4। चाहिए कि आपको cos∅, नहीं, क्या वैल्यू आ गई, tan∅ की वैल्यू आई है 3, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब अगर आप यहां से cos∅ निकालें तो cos∅ आ जाएगा 4 यानी V/H 4/5। ठीक है, ये आ जाएगा 0.8 अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर फैक्टर कितना आ गया, पावर फैक्टर इज 0.8, इट हैज नो यूनिट। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए 0.4 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा, यानी C इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट 2016 में आ चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहां से tan∅ निकाल लिया, फिर हमने यहां से cos∅ निकाल लिया, cos∅ इज द पावर फैक्टर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, देखिए ये इंडक्टेंस दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर इज 50 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टर इज 40 ओम। ठीक है, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज ए सोर्स ऑफ
V इक्वल टू 10 sin 340t। पावर लॉस इन एसी सर्किट इज, पावर लॉस क्या होगा? अभी इसी तरह के क्वेश्चन हमने करे थे पावर लॉस के ऊपर, VRMS IRMS इंटू cos phi। ठीक है, तो आपको यहां इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और ये V0 है, V0 कितना दे रखा है यहां से 10 वोल्ट ये दिया हुआ है, और ये ओमेगा दे रखा है कितना 340। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको इंपीडेंस निकालना होगा। इंपीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस जो एक्सएल एक्सी का डिफरेंस होगा अंडर रूट, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी का डिफरेंस क्या स्क्वायर अंडर रूट। अब ये मालूम है कि एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, चूंकि आपको यहाँ ओमेगा मालूम है तो ये आ जाएगा ओमेगा एल और ये आ जाएगा 1 में ओमेगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात, आपको सब कुछ पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको ओमेगा पता है 340। ठीक है, आपको एल पता है 20 मिली हेनरी यानी 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। देखिए क्या क्या पता है आपको, एल पता है 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 हेनरी, आपको सी पता है यानी कैपेसिटेंस 50 माइक्रो फैराड, तो 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैराड, और आपको पता है रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 40 ओम, और आपको पता है ओमेगा जो 340 रेडियन पर। अब ये सारी चीजें आपको पता है जो यहां पे चाहिए, इसको उठा करके आप पुट करिए तो आपको यहां से क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, इंपीडेंस आ जाएगा, और जब सारी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो जेड आ जाएगा 65.6 के आसपास। ठीक है, उठा करके आप पुट करें, सॉल्व करें तो जेड कितना आ जाएगा 65.6 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सब कुछ आपके पास निकल गया। अब पावर लॉस क्या होगा बता चुका हूं कि होगा VRMS IRMS इंटू cos phi। इसे लिख सकते हैं आप V0/√2, चूंकि आपको V0 पता है, नहीं तो आप IRMS निकाल लीजिए जैसा कि पहले हमने निकाला था VRMS अपॉन में जेड से। इसे लिख सकते हैं आप I0/√2 इंटू में cos phi, तो ये आ जाएगा आपको हाफ V0 I0 इंटू cos phi। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया हाफ V0 I0 इंटू cos phi। ठीक है, cos phi का मतलब R/Z। अब आपको R पता है, Z पता है, तो देखिए यहां से आ जाएगा हाफ। अब यहां वैल्यू पुट कर दिए, V0 कितना दे रखा है, V0 यहां से कंपेयर करिए कि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो देखिए V0 कितना है, V0 10 है। I0 कितना होगा, I0 होगा V0 अपॉन में Z, और Z कितना निकाले हैं, Z निकाले 65.6, तो यहाँ पुट करिए 65.6, और cos phi बता चुका हूं, cos phi क्या होगा, cos phi होता है R अपॉन में Z। R कितना, R यहाँ पे 40 है, और Z कितना निकाले, Z निकाले 65.6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.46 वॉट। ठीक है, दिस इज पावर लॉस इन एसी सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहां से जेड निकाल लिया, जेड निकालने के बाद VRMS IRMS cos phi आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है, सॉल्व करिए तो आ जाएगा 0.46। सी इज द करेक्ट आंसर, नीट 2016 में आ चुका है। ठीक है, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं हमने यहां डिस्कस किए अल्टरनेटिंग करंट से। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।